रेखा। आइए अब यहाँ पर दोनों का परिमाण क्या है, अलग अलग। यह क्या है Q1 और यह क्या है Q2, यह क्या है Q1 और यह क्या है Q2। और दोनों का कैसे सजातीय का मतलब दोनों का चिन्ह सेम होगा, या दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस। और आपने क्या सीखा है कि यदि दो सजातीय बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ शून्य होगी, बीच में। अब अगर दोनों समान होते तो एकदम मध्य बिंदु होता, लेकिन दोनों समान नहीं है तो बीच में कहीं होगा। Q1 से मान लेते हैं R1 दूरी पर और Q2 से R2 दूरी पर। आओ पता कर लिया जाए, पता किया जाए कि कितनी दूरी पर होगा। तो चलिए देखते हैं, कहीं ना कहीं बीच में ना होगा। ये ना पढ़ाया कि अगर दोनों का आवेश का चिन्ह क्या है समान, तो इस बात की गारंटी है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ जीरो होगी, या तो यहाँ इनके बीच में कहीं भी, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ, बाहर कभी भी जीरो नहीं होगा। कहाँ होगा, बीच में जीरो होगा। तो मान लेते हैं हमें पता नहीं है, और जहाँ जीरो होगा उसे कौन बिंदु कहते हैं, उदासीन बिंदु। तो आइए हम उदासीन बिंदु की खोज में चलते हैं। तो उदासीन बिंदु के लिए क्या होता है, याद है, E1 बराबर E2। तो मान लेते हैं Q1 से कितनी दूरी पर है, R1 दूरी पर है, और Q2 से कितनी दूरी पर है मेरे हीरो, R2 दूरी पर है, मान लेते हैं। तो आइए निकाला जाए E1 का मान प्लस Q1 कितना पैदा कर रहा है, E1। तो E1 का मान कितना होगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 स्क्वायर। बोलो E2 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2 स्क्वायर। हमें क्या पता करना है, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु का मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो क्या बोलोगे आप लोग, E1 बराबर E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 स्क्वायर। अच्छा कोई पूछा सर K का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन लगाओगे तो K का मान निर्वात अथवा वायु मान लेते हैं। अगर माध्यम नहीं दिया है तो डेरिवेशन करते समय K लिखते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान क्या हो गया, R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर इससे क्या हो गया, क्या बचा, Q1 अपान R1 स्क्वायर बराबर Q2 अपान R2 स्क्वायर। कैसा लगा? आइए मैं एक चीज़ सिखाता हूँ आप लोगों को, तब मैं आगे सिखा पाऊँगा। आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं, बस बता रहे हैं। अगर कहीं लिखा है PV बराबर कांस्टेंट, PV बराबर कांस्टेंट, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। जब मान लीजिए PV बराबर क्या है, कांस्टेंट। अगर हम P का मान कितना लेते हैं, 3, V का मान कितना लेते हैं, 4, तो 3 गुणे 4 कितना आएगा, 12। अर्थात PV का मान नियत होना चाहिए। तो PV का नियत मान कितना है, 12। तो 12 कैसे कैसे आ सकता है, 3 गुणे 4 या 2 गुणे 6 बराबर भी क्या होगा, 12। तो PV का गुणा नियत होना चाहिए। अब मानते नियत कितना है, 12। 12 कैसे है, 3 गुणे 4, या 12 कैसे आएगा, 2 गुणे 6। तो यहाँ P का मान कितना है, बोलो 3। अब V का मान कितना है, 4। यहाँ P का मान कितना है, यहाँ V का मान कितना है। तो यहाँ अगर लिखते हैं कि यहाँ P1 मान लेते हैं, यहाँ ये पहला, तो P1 का मान कितना है, 3। अब V1 का मान कितना है, 4। P2 का मान कितना है, 2। अब V2 का मान कितना है, 6। तो क्या लिख सकते हो बताओ तो, P1 V1 बराबर P2 V2 लिख सकते हो। तो मैं ये सिखाना चाहता हूँ मेरे हीरो कि अगर कहीं लिखा हो PV बराबर कांस्टेंट, अगर मैं आपको हीट पढ़ाया होता
तो वही समीकरण है। तो उस समय नहीं बताया था, तो इसलिए आज बता रहे हैं, देख लीजिए। अगर कहीं लिखा हो पी भी बराबर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, P1 V1 बराबर P2 V2। कैसा लगा, समझा पाए? इसका मतलब आपने क्या सीखा एक बार फिर, कि अगर कहीं लिखा है कि पी भी बराबर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब बताइए, तो क्या बताया जाएगा, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 बराबर P4 V4 बराबर डॉट डॉट डॉट। अब उल्टा करते हैं। अब क्या करते हैं, उल्टा। मान लो यह दिया है P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 बराबर P4 V4। बताओ तब क्या लिखोगे, अगर यह दिया है तो क्या लिखोगे? तो करना कुछ नहीं है, आप जो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, उसको क्या करिए, हटा दीजिए। तो हटाने पर क्या बचेगा, 1 1 हटा दो, 1 1 हटा दो तो क्या बचेगा, पी भी। यहाँ हटा दो पी भी, यहाँ हटा दो पी भी, अर्थात बचा क्या, तो क्या लिखोगे, पी भी बराबर क्या लिखोगे, पी भी बराबर कांस्टेंट। तो यह दिया है तो यह लिख लेंगे, क्लियर। और यह दिया है तो यह लिख देंगे। तो मुझे सिखाना क्या है, यह Q1 है, यह R1 है, यह Q2 है, यह R2 है, आपस में क्या है, बराबर। तो मैं 1 1 2 2 क्या करूं, तो क्या बचेगा, Q अपान R1 स्क्वायर। तो क्या बचेगा, Q अपान R स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, कांस्टेंट लिखोगे। अब मान लेते हैं कांस्टेंट क्या है, K। कांस्टेंट कुछ भी, कैपिटल के, स्मॉल के, P A C D E U V W, जो मन करे वो कांस्टेंट लिखो, ठीक। अर्थात Q बराबर क्या हो गया, KR स्क्वायर। याद करो, प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट लगता है, और कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनल लगेगा, अर्थात Q इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो सब सिखाना क्या चाहते हैं आप, तो इसको छापोगे तब ना सिखाएंगे आगे, छाप लो फिर सिखाते हैं, जल्दी। कम से कम आज हम लोग वैद्युत बल रेखा पढ़ लें, मतलब आज पूरी बात समझ लें, कल से मैं लिखवा दूँ। हम जितना करो उतना लिखो यार, एकदम पागल पागल बैठे हैं। अब ये समझा रहे हैं बल रेखा के बारे में, अभी तो सब लिखवाना है कि वैद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या है, वैद्युत बल रेखा के गुण क्या है, तब ना अच्छे से लिख पाओगे और तब ना फिगर ड्रा करोगे। तुम लोग एकदम पागल कर दोगे। मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे सिखाना क्या है वह देखिए। अब मुझे सिखाना क्या है वह देखिए, क्लियर मेरे हीरो। तो मुझे सिखाना यह है कि अगर एक आवेश क्या है Q1, दूसरा आवेश क्या है Q2, तो दोनों सजाती हैं, सजाती मतलब या तो दोनों प्लस है या तो दोनों माइनस है। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है, बीच में, ठीक बीच में नहीं मिलेगा। अगर दोनों समान होते तो मध्य बिंदु पर मिलता, पर अब समान नहीं है तो मध्य में नहीं मिलेगा। हाँ, बीच में कहीं यहाँ 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 मिल जाएगा। तो सर कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा अभी जो सिखा कर आए, Q इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब अगर आवेश का मान ज़्यादा है, याद करो प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या, यह अधिक है तो यह भी क्या होगा, अधिक। अगर अनुक्रमानुपाती का मतलब
होता है कि अगर एक अधिक है तो दूसरा भी क्या होगा, अधिक। अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है एक कम है तो दूसरा अधिक, पर यहाँ क्या है, अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब हुआ कि अगर Q अधिक है तो R भी क्या होगा, कंफर्म। तो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ Q1 क्या है, बड़ा है किससे, Q2 से। Q1 क्या है, बड़ा है किससे, Q2 से। तो अगर Q1 बड़ा होगा तो इस बात की गारंटी है R1 क्या होगा, बड़ा होगा। Q2 क्या है, छोटा है, तो R1 क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब R1 और R2 में कौन बड़ा, R1 बड़ा। कैसे, Q इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, Q बड़ा तो R बड़ा। तो हमने यहाँ क्या लिया, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो Q1 बड़ा है, तो इस बात की गारंटी है R1 क्या होगा, बड़ा होगा। Q2 क्या है, छोटा है, तो R2 क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात R1 इज ग्रेटर देन R2। अर्थात ये R1 R2 क्या था बताओ, वह पॉइंट, वह दूरी है जहाँ पर क्या मिल रहा था, उदासीन बिंदु। तो बताओ Q1 से ज़्यादा दूरी पर मिलेगा, तो Q1 से दूरी क्या है, R1। अर्थात Q1 से दूरी क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात उदासीन बिंदु की Q1 से दूरी क्या होगी, अधिक होगी, और Q2 से दूरी क्या होगी, कम होगी। कब, जब Q1 बड़ा होगा Q2 से, तब। तो जब अगर Q1 क्या है, बड़ा है किससे, Q2 से, तो उदासीन बिंदु की Q1 से दूरी क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात उदासीन बिंदु जब भी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, Q1 से अधिक दूरी पर और Q2 से कम दूरी पर। तो यह R2 हो गया। मुझे यही सिखाना था, समझे, कि अगर दो सजातीय अलग अलग आवेश हैं तो उनके कारण उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा, तो क्या बोलोगे, बड़े आवेश से अधिक दूरी पर और छोटे आवेश से कम दूरी पर। सिखा पाए, क्या सीखे, कि अगर दो भिन्न भिन्न परिमाण के सजातीय बिंदु आवेशों के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ शून्य होगी, उत्तर क्या दोगे, बड़े आवेश से अधिक दूरी पर और छोटे आवेश से कम दूरी पर। लिखो सवाल। दो भिन्न भिन्न परिमाण के, ज़्यादा अच्छा नहीं सिखा पा रहे यार, हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ा दे रहे हैं। दो भिन्न भिन्न परिमाण के सजातीय बिंदु आवेशों के कारण, दो भिन्न भिन्न परिमाण के सजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, दो भिन्न भिन्न परिमाण के सजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ शून्य होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ शून्य होगी, अथवा उदासीन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा। लिख लो, अथवा उदासीन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा। ये सब समझने के लिए है, यूपी बोर्ड में लिखने के लिए नहीं है। अथवा उदासीन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, लिखो उत्तर। मान लो अगर सवाल आ गया 1 नंबर में, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे क्या, दोनों आवेशों के बीच में, कामा, दोनों आवेशों के बीच में, कामा, बड़े आवेश से अधिक दूरी पर, बड़े आवेश से अधिक दूरी पर और छोटे आवेश से कम दूरी पर, बड़े आवेश से अधिक दूरी पर बड़े आवेश से अधिक दूरी पर एवं छोटे आवेश से कम दूरी पर। और आइए अब खींचा जाए वैद्युत बल रेखा। तो कैसे खींचोगे, अब देखो मैं सिखा रहा हूँ कैसे खींचोगे इनका। मान लो अगर यह आ गया, यह देगा आप लोगों को 1 नंबर में खींचने को दे देगा, ये प्लस Q1 है और ये क्या है, प्लस Q2 है।
ए प्लस Q1 और ए प्लस Q2। अब देखिए ध्यान से, उदासीन बिंदु कहाँ होगा, तो पहले पता होना चाहिए Q1 बड़ा है कि Q2। तो मान लेते हैं ब्रैकेट में Q1 क्या है, बड़ा है किससे, Q2 से। तो बोलो उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा, Q1 से अधिक दूरी पर और Q2 से कम दूरी पर। क्यों, Q1 बड़ा है किससे, Q2 से। तो कहाँ होगा, Q1 से अधिक दूरी पर, यह क्या है R1, और Q2 से कम दूरी पर, यह क्या है R2। तो यह आपका कौन पॉइंट मिल गया, न्यूट्रल पॉइंट। और यहीं से आप ये लाइन क्या करोगे, ये लाइन क्यों खींची जा रही है बताइए, ये लाइन बताओ क्यों खींच रहे हैं, ताकि प्लस Q1 की जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस लाइन को क्रॉस, समझ पा रहे हो ना। अगर आएगा तो खींचना पड़ेगा। हाँ, अब कहीं तुम उदासीन बिंदु देख लो, अगर सवाल आ गया इस तरह से और उदासीन बिंदु Q1 के नजदीक कर दिए तब गलत हो जाएगा, और आप कहोगे सर हम खींच कर आए थे और गलत हो गया। ये उदासीन बिंदु आपको बताना पड़ेगा किधर। हाँ हाँ, ब्रैकेट में दिया रहेगा Q1 बड़ा है कि Q2 बड़ा है, समझे। मैं उतना वैद्युत बल रेखा पूरा मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, काम भर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेहनत नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कि आपको समझ में चीज़ें आ जाए, ठीक है। नहीं बस आता है, बस फिगर ड्रा करने को 1 नंबर में। तो मैं तो बस आएगा कि वैद्युत बल रेखा से आप क्या समझते हैं, वैद्युत बल रेखा के गुणों को लिखिए। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी जितना परिभाषा लिखवा रहे सब पूछेगा। इसमें सवाल कहाँ आएगा जी, बस सवाल में पूछेगा उदासीन बिंदु प्राप्त करिए। तो उदासीन बिंदु कैसे प्राप्त करोगे, निकाल लोगे E1, निकाल लोगे E2, उदासीन बिंदु के लिए E1 बराबर E2, R1 R2 का मान निकाल दोगे, बस। और क्या पूछेगा इसमें, ठीक है ना। बस इतना ही सवाल है। मैं सवाल लगवाऊंगा ना इसका, उदासीन बिंदु का लगवाऊंगा सवाल अभी, ठीक है। तो मैं जो सिखा रहा हूँ पहले वो सीखे कि नहीं सीखे, आएगा कि ऐसे जैसे लिखवा रहे हो वैसे आएगा। दो भिन्न भिन्न परिमाण के सजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत बल रेखा खींचिए, बस यही देगा 1 नंबर। तब वैद्युत बल रेखा गुण नहीं देगा, कोई एक ही देगा। तो बस केवल एक फिगर क्या करोगे, ड्रा दो। Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ध्यान देना। अगर हाँ हाँ हाँ, यदि नहीं लिखा है तब मान लेना, माना Q1 इज ग्रेटर देन Q2, अब मान क्या करना, खींच देना। अब ध्यान रखना सर, जो आवेश ज्यादा होगा उससे उदासीन बिंदु अधिक दूरी पर होगा। एक लाइन क्या करना, खींच देना। किससे खींचोगे, कलम से नहीं, पेंसिल से। क्यों, जब खींच लोगे तो इसको मिटा देना। क्लियर, मैं सिखा रहा हूँ अभी, आइए। तो अब यहाँ से वैद्युत बल रेखा धन आवेश से क्या होती है, निकलती है, निकल कर कहाँ तक जाएंगी, हाँ ऐसे आकर ऐसे मुड़ जाएंगी। आप देख रहे हो ना आप लोग, एकदम ऐसे क्या करोगे, खींच दोगे। ठीक है ना। ऊपर लिख देते हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ऊपर Q1 इज ग्रेटर देन Q2। जब एक खींच लेना मेरे हीरो, तो यह लाइन धीरे से क्या करना, ताकि एकदम अच्छे से आप उनको भी समझ में आ जाए। कैसा लगा आप लोगों को? एक सवाल अब हम देंगे इतना पढ़ाने के बाद, और नहीं आए तो थप्पड़ पीटेंगे। अब 2 सवाल मेरा होगा, मान लो यूपी बोर्ड में आ गया तो कैसे खींचेंगे,
हम तो सिखा दिए आप लोगों को अच्छे से। अब लिखिए एक सवाल मेरा, देखते कर लेते हो क्या तुम लोग। उदासीन बिंदु में दिक्कत नहीं होगा? आज सुन लो, यही बता दे रहे हैं। वैद्युत बल रेखा से आप क्या समझते हैं? वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की चर्चा कीजिए, पहला सवाल। अब चुंबक में जाओगे तो बोलेगा चुंबकीय बल रेखा से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय बल रेखा के गुणों को लिखिए। तो वहां भी दो पोल होगा, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो सिखाएंगे नॉर्थ पॉजिटिव की तरह ट्रीट करोगे, साउथ निगेटिव की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, जो यहाँ सीख लो वहाँ सीख लेना। चलिए लिखिए सवाल। दो बराबर एवं ऋणावेश, दो बराबर एवं ऋणावेश बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं खींचिए, उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं खींचिए। दो बराबर एवं ऋणावेश बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत बल रेखाएं खींचिए, वैद्युत बल रेखाएं खींचिए, वैद्युत बल रेखाएं खींचे, खींचो। हाँ डायरेक्ट फिगर खींचो। नहीं, तुमको पता है ना कि दोनों बराबर है तो न्यूट्रल कहाँ मिलेगा? बीच में। जल्दी करो, खींचो। अब जल्दी खींचो तो खींच लेते हो। ए बी माइनस क्यू होगा, ए बी माइनस क्यू होगा और न्यूट्रल पॉइंट ठीक दोनों के मध्य बिंदु पर होगा। क्यों? ये दोनों आवेशों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। यहाँ एक लाइन खींच लो ताकि पता चले कि हमें हमारी यह सीमा है। और नहीं खींच पाए ना तो जूता मारेंगे, जूता मेरा खराब हो जाएगा। तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है।